तेलंगाना आंदोलन की क्या ज़रूरत है, क्यों आप तेलंगाना बनाना चाहते हो, शायद आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हर एक बच्चे को तेलंगाना में मालूम है कि तेलंगाना क्यों बनना चाहिए। ये लड़ाई शुरू हुई क्योंकि लोगों ने महसूस किया उनको पानी नहीं मिल रहा है, खेत में नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो तेलंगाना की नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा वहाँ को लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे की हो गई है, तेलंगाना के लोग कह रहे हैं अपनी किस्मत हम खुद करेंगे और किसी बाहर वाले को अपनी किस्मत तय करने नहीं देंगे। तो तेलंगाना आंदोलन के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि कारण क्या है उसके पीछे, और मैं इस आंदोलन से करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2000 में पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था छोटे राज्यों का, जब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड राज्य बनाए गए, तब मैंने तेलंगाना का सवाल लोकसभा में उठाया था। और उसके बाद ये आंदोलन तो चल रहा है पिछले 50 साल से, लेकिन ये जो इस फेस का आंदोलन है वो उसके बाद ही शुरू हुआ। वारंगल में मीटिंग हुई, कितनी सभाएं हुई, गोष्ठी हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, नौजवानों ने कितना ही बलिदान दिया, कितने ही वायदे किए गए, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। ये यहाँ के लोग भी समझ गए। अब दिल्ली से कोई भी घोषणा हो जाए, यहाँ की जनता उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अभी मंच पर शायद कुछ लोगों ने कुछ पार्टीज के बारे में भी बात की। मैं ये भी कहना चाहूँगा, दिल्ली में चाहे वो पार्टीज के विरोध में हो, लेकिन इन सब पार्टी के जो तेलंगाना के नेता हैं उनकी हिम्मत तेलंगाना का विरोध करने की नहीं। तेलंगाना बनेगा, मैं आशावादी हूँ, लेकिन दिल्ली से नहीं बनेगा। इस चुनाव के बाद तेलंगाना की जनता तय कर देगी कि तेलंगाना बनेगा। जो आप यहाँ से एक संदेश भेजोगे इस चुनाव के बाद, पहली बात तो है कि अब दिल्ली में कोई बड़ी पार्टी ऐसी देश में नहीं बची है कि जो अकेले या 2-4 लोगों को लेके अपनी सरकार बना ले। उसको सब छोटे छोटे दलों से, सब क्षेत्रीय दलों से बात करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि इस देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो छोटे राज्यों के पक्ष में हैं, जो तेलंगाना के पक्ष में हैं। अब दिल्ली में जो भी सरकार बनेगी उसको तेलंगाना इस चुनाव के बाद बनाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं बनाएंगे कि तेलंगाना की जनता का गुस्सा सहन करने की ताकत उनमें नहीं है, क्योंकि यहाँ का बच्चा इसके पक्ष में, जाति का, धर्म का, समाज का, पढ़े का, बेपढ़े का, बेरोजगार का, नौकरी वाले का कोई डिफरेंस इसमें आपस में नहीं रह गया। ज्यादा जमीन है, छोटा किसान है, बड़ा किसान है, किस जाति का आदमी है, इसका यहाँ कोई एक ही सवाल है। यहाँ चुनाव एक ही मुद्दे पे होने वाला है, कौन तेलंगाना के पक्ष में है और कौन पक्ष में नहीं। और ये इतना आसान सवाल नहीं है जनता के सामने, क्योंकि आपके सामने सभी आके कहेंगे हम भी तेलंगाना के पक्ष में हैं। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा, पार्टीज के इतिहास के बारे में सोचना पड़ेगा, जो वायदे किए हैं जिन्होंने, वो वायदों का क्या हुआ ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो जनशक्ति है, जो ताकत आप लोग के हाथ में है, मुझे विश्वास है कोई भी उम्मीदवार इस तेलंगाना क्षेत्र से जो तेलंगाना का विरोध करेगा वो जीतकर दिल्ली पहुंचने वाला या हैदराबाद पहुंचने वाला भी नहीं होने वाला है। अलग अलग कितने ही प्रपोजल आए, तेलंगाना बना दीजिए, रायलसीमा से लेके बना दीजिए, हैदराबाद मत दीजिए। अजीब अजीब तरह की बातें हुई। क्यों भाई, जब महाराष्ट्र बना तो बम्बई तो आपने महाराष्ट्र को दे दिया, गुजरात, और वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेसमैन तो गुजराती थे, देश भर के लोग वहाँ थे, तब आपने महाराष्ट्र को क्यों दे दिया। लेकिन जब हैदराबाद का सवाल आता है तो लोग कहते हैं, हालांकि तेलंगाना के बीच में है, फिर भी कहते हैं कि साहब हैदराबाद क्यों दिया जाए, यहाँ तो पूरे आंध्र प्रदेश के लोग बसते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग हों चाहे तेलंगाना के लोग हों, सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हैदराबाद
तेलंगाना के बीच में है, तेलंगाना का अधिकार हैदराबाद में है, उसके बिना हम तेलंगाना स्वीकार करने वाले नहीं। तो ये लड़ाई अब न्याय की लड़ाई हो गई, तेलंगाना वासियों के सम्मान की लड़ाई हो गई, उनकी किस्मत की इसी पर है, आगे उनका क्या होने वाला है, और उसके लिए वो आज सब कुछ खोने को तैयार है। जिस तरह का बलिदान यहाँ के नौजवानों ने कहा है, आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, इस तरह का बलिदान किसी भी आदमी ने, किसी भी इस वर्ग ने नहीं किया है, जिस तरह तेलंगाना के नौजवानों ने अपनी जान तक देने को जो तैयार हैं। और मुझे ये आश्चर्य होता है कि ये सब बातें दिल्ली में बैठे नेताओं की समझ में क्यों नहीं आ रही। आखिर इस प्रजातंत्र में जनता और क्या कर सकती है। कई बार आप लोगों ने संदेश चुनावों के द्वारा भी भेजा है। ये सही है कि जो आज की एकता है, जो आज की सोच है, जो जिस तरह से हर एक वर्ग जुड़ गया है इस मांग से, ऐसा शायद पहले तेलंगाना के आंदोलनों में भी नहीं हुआ था। तो मैं आशावादी हूँ कि तेलंगाना बनेगा, चुनाव के बाद बनेगा, शायद अकल आ जाए चुनाव के पहले भी, लगता नहीं, लेकिन तेलंगाना बन के रहेगा। और मुझे विश्वास है कि तेलंगाना बनेगा। आप देख लीजिए, जितने छोटे राज्य बने उन्होंने तरक्की की है। हरियाणा बना, जब हरियाणा बना उसके पहले वहाँ पीने का पानी नहीं था लोगों के पास। आज हरियाणा हिंदुस्तान का पहला नंबर, दूसरा नंबर का राज्य। उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, जो भी छोटे राज्य बने हैं, क्योंकि आज तरक्की तभी होगी जब वहाँ के लोगों की राय ली जाएगी कि किस तरह की तरक्की आप चाहते हो, क्या नीतियाँ होनी चाहिए। इतने बड़े राज्य में तेलंगाना की समस्या फर्क है, कोस्टल आंध्रा की समस्या फर्क है, रायलसीमा की समस्याएं अलग हैं, उनकी सोच अलग है। कई बार लोग कहते हैं कि क्यों आप छोटे राज्य की मांग कर रहे हैं, जैसे ये देशद्रोह हो गया। तेलंगाना बना रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं छोड़ रहे हैं। आज का सम्मेलन का मकसद ये जो आने वाले चुनाव हैं लोकल बॉडीज की, उसकी शुरुआत करने का था। मुझे पता नहीं कि आपके अध्यक्ष ने सब नाम वाम अनाउंस कर दिए कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लोग कौन रहेंगे, मुझे नहीं अनाउंस करना।